कुंडली शक्ति के बारे में, और कुंडली का शक्ति ये होगा कुंडली शक्ति। हाँ, उसका प्रक्रिया कैसे होता है? उसका आज तक किसी की कुंडली शक्ति जगी है? देखा किसी को? देखा नहीं। तो जिसको अनुभव नहीं किया आज तक, सिर्फ नाम सुना है, ये पंडिताई है, विद्वता झाड़ी है। कोई कुंडली शक्ति नहीं होती है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई हुई हो। रीढ़ के हड्डी के नीचे वो स्थान है जहाँ कामेंद्रियां होती है। जो कामेंद्रियां अज्ञानता होने के कारण क्षरित होती रहती है। क्षीण होती रहती है, शक्ति का पतन होता रहता है। इसी को उन्होंने कह दिया है कुंडली शक्ति सोई हुई है। बाकी कोई कुंडली शक्ति नहीं। ये तो रजवीर की शक्ति है। जो ईश्वर के ज्ञान के द्वारा ही जागृत हो सकती है, और ऐसी जागृत हो सकती है जैसा गायन इस सृष्टि के जगत पिता का गायन गाया हुआ है, जिसको कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो जगी हुई कुंडलिनी शक्ति की यादगार शिव के मंदिरों में देखी जाती है। कि शिव के मंदिर में पुरुष की कामेंद्रिय रखी हुई है और स्त्री का स्वरूप रखा हुआ है। जिन इंद्रियों में, स्त्री पुरुष की इंद्रियों में राजा और वीर की शक्ति समाई हुई है, उस शक्ति को जिसने साधा है, साधना करके, और अव्वल नंबर में साधा है, उनकी यादगार है शिव शंकर भोलेनाथ। शिव को तो अपनी इंद्रियां है ही नहीं। वो शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो पुरुषार्थ में इतना तीखा जाता है कि इंद्रिय में क्षरण होना ही बंद हो जाता है। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य गाया हुआ है। बाकी भगवान के विश्वविद्यालय में सब तो एक जैसे स्टूडेंट नहीं हो सकते, नंबरवार भी होंगे या एक जैसे होंगे। तो जो अव्वल नंबर है उसकी यादगार लिंग दिखाया गया। सबसे पुराना मंदिर भारत का
यादगार जो मंदिर है वो सोमनाथ मंदिर हिस्ट्री में प्रसिद्ध है। उस सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग बीच में लटक रहा था और उसमें हीरा जड़ा हुआ था बीच में। वो पत्थर का लिंग शरीर की यादगार है। उस शरीर की यादगार है जिसमें शिव प्रवेश करता है। निराकार शिव साकार में प्रवेश करके अपना कार्य कराता है। क्या कार्य कराता है? राजयोग सिखाकर इंद्रियों पर जीत पहनाता है। इंद्रियों में सबसे जास्ती क्षरित होने वाली इंद्रिय है काम विकार की इंद्रिय। उसे सुख भी बहुत भोगते हैं। क्षण भी सबसे जास्ती होती है। उस क्षण को रोकने का तरीका राजयोग है। इस राजयोग के सिवाय दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। तो शिव के मंदिरों में लिंग है शंकर के शरीर की यादगार, और वो शरीरधारी निराकार भगवान की ऐसी याद में बैठा हुआ है कि उसको अपनी इंद्रियों की सुध-बुध ही नहीं, शरीर का भान ही भूल जाता है। प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया गया है कि इंद्रिय जीत कैसे बना, वो इंद्रिय पूजी जाती है। पूजा पवित्र की होगी या अपवित्र की होगी? पवित्र की ही पूजा होती है। तो लिंग 100% पवित्र बनता है। ऐसा पवित्र बनता है कि यादगार दिखाई गई है। 24 घंटे भी उसी स्थिति में रहे तो भी उस इंद्रिय का क्षरण नहीं होता। ये ज्ञान द्वापर युग के द्वैतवाद युग से आने वाले धर्म पिताएं नहीं दे सकते, क्योंकि उन मुसलमानों ने तो शिव के मंदिरों को तोड़ा है। देवी देवता सनातन धर्म के जो द्वापर युग में हिंदू कहे जाने वाले धर्म संप्रदाय के लोग हुए हैं, उनकी आस्था को तोड़ा है। इसलिए उनको ये दंड मिलता है कि वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि कर्मेंद्रियों के सिवाय ज्ञानेंद्रियों से भी सुख भोगा जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते हैं देवताएं, सिर्फ सुख ही नहीं भोगते, संतान भी पैदा करते हैं।
श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोग करके संतान पैदा होती है। ये बात को भारतवासी भी भूल गए। भगवान आकर के बताते हैं। तो भगवान आकर के चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, उन पर पूरा कंट्रोल करना सिखाता है राजयोग के द्वारा। ये गीता का ही ज्ञान है, जिसे कहते हैं गीता माता। स्त्री और पुरुष दो है। पुरुष संपूर्ण ज्ञानी बने और स्त्री ज्ञानी न बने। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण न करे और दोनों का संयोग हो तो इंद्रियों पर जीत पा सकेंगे? पा सकेंगे? नहीं। और पुरुष जाति तो पा ही नहीं सकती। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा के वाक्यों में बोला हुआ है, इस दुनिया के सब पुरुष दुर्योधन दुशासन काम विकार के आवेग में आते हैं तो ये भूल जाता है कि हम दुख दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उनको कहा जाता है बलात्कारी, बलपूर्वक खींचतान करने वाले, दुशासन, दुष्ट शासन करने वाले, दुर्योधन, दुष्ट युद्ध करने वाले इंद्रियों का। नहीं तो भगवान तो हमको सिखाते हैं सुख लेना है, सुख देना है। नैसर्गिक रूप में इंद्रियां जो बनी है सुख लेने और देने के लिए बनी है या दुख देने के लिए बनी है? किस लिए बनी है? सुख लेने और देने के लिए बनी है। दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है। तो कैसे करें कि इंद्रियों से सुख ही मिले, दुख न मिले? वो तरीका भगवान बाप आकर के सिखाते हैं। कोई मनुष्य ये राजयोग नहीं सिखा सकता। वो उल्टा पलटा होना सिखाएंगे, शीर्षासन लगाओ, ये करो, वो करो, श्वास रोकना सिखाई देंगे, दैहिक योग सिखाएंगे, आत्मा का परमात्मा से योग नहीं सिखाएंगे। ना आत्मा का ज्ञान है किसी के पास, ना आत्मा के 84 के चक्र का ज्ञान किसी के पास है। क्योंकि मनुष्य मात्र 7 जन्म मन के चक्र में आने से पूर्व जन्म की बात भूल जाते हैं। एक भगवान ही है जो जन्म मन के चक्र में नहीं आता। इसलिए त्रिकालदर्शी है, एक एक आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी को जानता है।